करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसमें हर दिन हर जांच के साथ नई कहानी सामने आ रही है। अब एनसीबी के हाथों सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने हाथ लगे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सुशांत स्मोकिंग से छुटकारा पाना चाहते थे। यह वो डायरी है जिसमें सुशांत ने दोहे भी लिखे थे और शेयर भी। हमारी ये रिपोर्ट सुशांत की डायरी के कई पन्नों के बारे में आपको विस्तार से बताएगी, खुद देखिए। सुशांत की डायरी का पन्ना बोलेगा, मौत के हर राज को अब खोलेगा। डायरी के पन्ने में क्या है राज, देखकर हैरान होंगे आप आज। स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे सुशांत, फिर जिंदगी किसने की आसान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सुशांत की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो सभी को हैरान कर रहे हैं। अब सुशांत के पावन फार्म हाउस से डायरी का पन्ना मिला है, जिसमें कई तरह के राज छिपे हुए हैं। ये डायरी साल 2018 में लिखी गई थी। ये नोट बहुत कुछ बतलाता है कि सुशांत अपने जिंदगी को, अपने कैरियर को किस रास्ते पर ले जाना चाहते थे, क्योंकि सपने उनके बहुत बड़े थे। चाहे नासा जाकर पढ़ाई करनी हो, चाहे स्मोकिंग छोड़ना हो, चाहे फिर कैलाश की बातें हो, तपस्या की बातें हो, अपने फ्यूचर गोल की बातें हो, वो सारी बातें सुशांत ने उस डायरी में लिखी हैं, उस पन्नों में लिखी हुई हैं, जो अब एनसीबी के पास मौजूद है। एनसीबी ड्रग्स एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच के दौरान जब एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के उस फार्म हाउस पर पहुंचती है, तो ऐसी कई महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। सुशांत की डायरी में कबीर के दोहे लिखे थे। मोमिन के शेर को भी सुशांत ने लिखा था। स्मोकिंग को छोड़ना चाहते थे सुशांत। खुद को करियर पर फोकस करने की बात लिखी। फिल्म के स्क्रिप्ट पढ़ने की बातें लिखी हुई हैं। अब सुशांत की डायरी का वो हर एक पन्ना देखिए, जिसमें कई तरह की बातें लिखी। पन्ने में एक जगह सोमरस लिखा है, उसी पन्ने में उसके नीचे लिखा है योगा और तपस्या भी। हालांकि ये उस दौर में सुशांत ने लिखे थे जब रिया चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात तक नहीं हुई थी। साथ ही सुशांत की डायरी में जो बातें लिखी गई हैं, उससे साफ है कि ये उस वक्त की बात है जब वो बहुत सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सुशांत ने अपनी डायरी के दूसरे पन्ने पर सोकर जगने से लेकर चाय पीने और फिर गोल्ड शावर लेने तक की बातें भी लिखी। ये उस दौर की बातें जब सुशांत सिंह राजपूत फिल्म केदारनाथ को लेकर चर्चाओं में थे। सुशांत अपने हिसाब से अपनी बातें डायरी के पन्नों पर लिखा करते थे, जिसे कई बार यूं ही देखकर समझना भी मुश्किल होता। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब सुशांत की डायरी का वो पन्ना सामने आया है जिसमें शेर या फिर दोहे लिखे हुए दिखे। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। सुशांत की डायरी के पन्ने में सिर्फ कबीर के दोहे ही नहीं लिखे, उन्हीं पन्नों पर मोमिन का एक शेर भी सुशांत ने लिखा है। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता।
कबीर का दोहा या फिर मोमिन के शेर, सुशांत की डायरी में लिखी बातें ये बताने के लिए काफी हैं कि वो न सिर्फ गहरी चीजें पढ़ते थे बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश भी कर रहे थे। इस पूरी डायरी में सबसे बड़ी बात लिखी थी कि सुशांत स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे। उस वक्त में सुशांत और सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ को लेकर चर्चाएं चल रही थी और सुशांत के करीबियों के मुताबिक उस वक्त में सुशांत स्मोकिंग छोड़ने की बात भी कर रहे थे। ऐसे में अब जब सुशांत का नाम ड्रग्स और बाकी चीजों में जोड़ा जा रहा है, उसी समय में उनकी डायरी का पन्ना सामने आया है जिसमें खुद को स्मोकिंग से दूर रखने की बात की जा रही है। हाउस से मिले तमाम उनके नोट्स जो उनके द्वारा लिखे गए थे वो इस पूरी जांच की दिशा को आगे बढ़ाने में काफी मदद करने वाले हैं। न्यूज़ 24 ने पहले भी यह बताया था कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी सुशांत सिंह राजपूत केस में की जाएगी और सुशांत की जिंदगी को परखने और पढ़ने की कोशिश की जाएगी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए। इस पूरे केस में जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा लिखे गए कई नोट्स बरामद हुए हैं, एजेंसीज को अब उन्हें एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ा जाएगा। सुशांत को क्वांटम फिजिक्स में दिलचस्पी थी। क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुशांत पढ़ा करते थे। डायरी के पन्नों में परेशानी का कोई जिक्र नहीं। सुशांत की डायरी के पन्ने पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें कई तरह की बातें लिखी हुई थी। कुछ प्लान, कुछ जरूरी बातें, कुछ सपने, कुछ ख्वाब सुशांत डायरी में लिखते रहते थे जिसे पढ़कर कोई नहीं कह सकता कि सुशांत किसी बात से परेशान थे, बल्कि कई जगहों पर वो काफी खुश दिखाई देते। और अभी जो पन्ने मिले हैं उससे तो साफ है कि जब इसे सुशांत ने लिखे होंगे तब उनकी जिंदगी शानदार तरीके से बीत रही थी। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।